हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांस से सभी का स्वागत करता हूं तो वेलकम टू फ्रेश वीडियो के अंदर। नया लुक कैसा लग रहा है डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे पा सकें। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस सभी अल्टकॉइन एंड बिटकॉइन का, एंड इसी के साथ यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो चलिए यहाँ पे करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को शुरू यहाँ पे। ऑलराइट, तो हम लोगों ने कल बात करी थी अबाउट द बिटकॉइन की बिटकॉइन में क्या क्या चीज़ों की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि बिटकॉइन जब रेजिस्टेंस पे होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें डिसीजन लेना होता है कि क्या हमें करना है। बट क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं बेरिश है तो हमें मार्केट के अंदर डाउनफॉल्स की तरफ मार्केट जाता हुआ ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। और आपको जैसे मैंने कल भी बताया था कि 4 आवर के अंदर अगर आप मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट अपने बेस यानी कि 19740 के आसपास ब्रेक करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं शॉर्ट की टेरिटरी के अंदर जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है एंड कंटिन्यू मार्केट अभी भी नीचे की तरफ यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी बियरिश है और जितने भी लोग यहाँ पे बुलिश हो रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो अभी इस टाइम पे काम नहीं कर रही हैं। एंड हो सकता है कि ये मंथ हमें मिड तक शायद ऐसे ही साइडवेज में देखने को मिले और आने वाले कुछ दिनों के बाद हमें इसके अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी बेसिकली डिक्लाइन हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो लगभग 19 अक्टूबर के पहले पहले कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। ज़्यादा चांसेस नीचे के ही अभी भी लग रहे हैं क्योंकि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को इस बार भी ब्रेक नहीं किया, कहीं ना कहीं वापस एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। हाँ, इन फ्यूचर अगर ये ऐसा कुछ होता है कि वापस प्राइस यहाँ से आके बाउंस कर जाए देन एक सिनेरियो चेंज हो सकता है। लेकिन इसके बाद सेकंड एक हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमें 22,600 के आसपास फिर से देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर प्राइसेस यहाँ पे कंटिन्यू फॉल करते हैं और अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हैं 18,400 के तो मार्केट के अंदर एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जिन लेवल्स पे हमने पहले भी बात करी हुई थी लाइक 15,800 या 11,000 वहाँ तक भी बिटकॉइन के जाने के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो आप लोग अभी थोड़ा सा ध्यान रखें कि मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड करना है। एंड इतना ज़्यादा मार्केट साइडवेज के अंदर है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा ट्रेड करने से अगर बचते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस और मार्केट से होने वाले लॉसेस से यहाँ पे थोड़ा सा बच के आप यहाँ पे भी चल सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं वापस से नीचे की तरफ फॉल कर गई है। मैंने कल आपको बताया था कि एक असेंडिंग ट्रायंगल है जिसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे मार्केट्स अच्छा खासा सपोर्ट बनाता है तो हमें आने वाले दिनों के अंदर जो डोमिनेंस है वो 43% तक टेस्ट करती हुई मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ फेल हुई है तो मे बी हमारी जो प्रेडिक्शन थी वहाँ पे गलत गई है और मार्केट ने वापस से इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मार्केट जस्ट यहाँ पर एक फेक आउट करने की तरफ गया था। और अगर आप इस वाले पूरे एरिया को नोट डाउन करने की कोशिश करें तो ये हमें कहीं ना कहीं एज अ फेक आउट यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि प्राइस अगर दोबारा ऊपर भी आता है तो एक रेजिस्टेंस बन सकता है और अगर ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू इसी तरह बनता है तो नीचे वाली येलो लाइन को प्राइस आके टेस्ट कर सकता है। और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जैसे डोमिनेंस और रिएक्शन दे रही है वैसे बिटकॉइन के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड अभी और देखने को मिल सकता है हल्के से अपर मोमेंटम के बाद। तो कल जो एक फॉल हमें देखने को मिला था बिटकॉइन में अगर उसमें हल्की सी रिकवरी आती है और फिर से मार्केट क्रैश होता है तो हाँ, आपको इस पॉइंट के आसपास चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कि डोमिनेंस भी इंडिकेट कर रही है कि अभी यहाँ पर डोमिनेंस फेक आउट करके आई है तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस भी स्टिल थोड़ी सी बियरिश है। येलो लाइन के ऊपर जब तक रहेगी तब तक डोमिनेंस थोड़ी बुलिश रह सकती है, लेकिन येलो लाइन को अगर ब्रीच कर देती है तो कहीं ना कहीं डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा मार्केट की तरफ से कि जो डोमिनेंस है वो नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेकडाउन करना चाहती है। इसी के तौर पर अगर बात करी जाए अल्टकॉइन की डोमिनेंस के बारे में तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अल्टकॉइन की डोमिनेंस किस तरीके से वर्क कर रही है। ऑलरेडी हम लोग अभी बहुत दिनों से इसको कह सकते हैं ऑब्जर्व करते आ रहे हैं जहाँ पे राइट लाइन ब्रेक हो चुकी है। मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी डेफिनेटली आई है क्योंकि बिटकॉइन ने अपनी डोमिनेंस लूज करी है तो अल्ट्स को उसका बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट इसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो स्टिल ये रेजिस्टेंस यहाँ पे एज अ प्योर रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट करने वाला है। तो प्राइस अगर इसमें टकराता भी है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस के अंदर स्टिल करेक्शन यहाँ पे रह सकते हैं और प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है जो कि 11% के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। इसका मतलब कि बिटकॉइन की डोमिनेंस में भी उस टाइम पे अच्छे से परफॉर्म करे या फिर वो भी इसके साथ ही ड्रॉप करे और दोनों ही डोमिनेंस चाहे वो अल्टकॉइन की हो या बिटकॉइन की हो दोनों ही यहाँ पे ड्रॉप हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा चॉपी और साइडवेज में चली गई है इसकी डोमिनेंस अगर हम लोग बात करते हैं अल्टकॉइन के बारे में तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए जिससे आपको और ज़्यादा कंफर्मेशन मिले और ये समझ आ सके कि मार्केट हमें किस तरफ ट्रेड करना चाहिए, क्या हमें अल्ट्स में इस टाइम पे जाना है या फिर नहीं जाना है। तो अभी की कंडीशन देख के तो नहीं लग रहा कि हमें जाना चाहिए जब तक ये जो रेजिस्टेंस है 12.8% का ये यहाँ पे क्लियर अच्छे से यहाँ पे नहीं हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम में भी मैंने आपको पहले से ये चीज़ें बता दी थी और कल की वीडियो में भी आपको यही चीज़ बताई थी कि इथेरियम भी यहाँ पे एक बहुत अच्छे खासे साइडवेज मार्केट के अंदर यहाँ पे चल रहा है और ये लेवल जब तक इथेरियम ब्रेक नहीं करता इथेरियम के चांसेस हैं स्टिल नीचे जाने के, जिससे कि आपको तैयार यहाँ पे रहना चाहिए। ऑब्वियसली देखेंगे तो कल यहाँ पर हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है बट अभी एक मिड सपोर्ट है 1300 के आसपास। तो 1300 भी कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता है तो मार्केट को बाउंस बैक मिल जाएगा। लेकिन ये
लेवल ब्रीच हुआ तो मार्केट के लिए फिर डाउनफॉल यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, जिसमें कि आपको बच के यहाँ पे चलना चाहिए। तो अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है एंड वॉल्यूम यहाँ पे अभी थोड़ा सा चेंज हुआ, तो मैं इसको ये तो नहीं बोलूँगा कि डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट अगर 1300 को ब्रीच करता है तो पहला सपोर्ट 1200 के आसपास रहेगा, लेकिन 1200 अगर ब्रीच हो जाता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि अगर इसको मार्केट ब्रीच कर गया तो मार्केट नीचे $1000 के लिए रेडी यहाँ पे हो जाएगा और इथेरियम के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं ड्रॉप देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी चार्ट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओवर बुलिशनेस की बातें यहाँ पे कर पाए, थोड़ा बहुत बुलिशनेस आती है तो वो भी कहीं ना कहीं बाद में बियर के अंदर पूरी ट्रैप यहाँ पे हो जाती है और वापस से प्राइसेस कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ड्रॉप यहाँ पे कर जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द लाइट कॉइन। तो बेसिकली लाइट कॉइन थोड़ा सा ना जिगजैग मोमेंटम में चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस ने थोड़ा बाउंस लिया, इस वाले से थोड़ी उम्मीद थी कि हाँ यहाँ से मार्केट थोड़ा बाउंस कर सकता है, बट वापस से प्राइसेस नीचे आ गए हैं और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो रेजिस्टेंस है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिससे कि आपको बार बार प्राइसेस नीचे मिल रहे हैं। आप इस लाइन को अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो अब ये एक हैवी रेजिस्टेंस और जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस है दोनों मिलके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और ये जो हम लोग ने लगाया हुआ था इसको आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं कि मे बी अगर एक बार फिर से मार्केट में कोई बाउंस आता है और फिर से अगर कोई रिजेक्शन देखने को मिले तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे प्ले आउट कर सकता है। बट अभी के लिए यहाँ पर एक और चीज़ का फॉर्मेशन बन रहा है, अगर मैं इन सभी को तो अभी डिलीट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक इसने बियर फ्लैग जैसा फॉर्मेशन बनाया है, जिसके लिए जो बेस सपोर्ट है वो 51 के आसपास है। तो मैं इसको फिलहाल में तो डिलीट कर देता हूँ, आप इसको एज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल ले सकते हो, जिसमें अभी सपोर्ट $51 के आसपास ही चल रहा है और मार्केट अगर इसको ब्रीच करता है नीचे की तरफ या फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर से जो इसका रेजिस्टेंस है लाइक $55 वहाँ से मार्केट इसको ब्रीच कर देता है, तो जिस तरीके से मैंने ड्रॉ करा था उस तरीके से लगभग ये $40 के आसपास भी नीचे की तरफ आ सकता है और आप लोगों को एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को फिर लाइट कॉइन में भी मिल सकती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में और बाइनेंस कॉइन ने एक्जैक्टली वैसे ही मोमेंटम दिया है जैसा कि हम लोगों ने प्रिडिक्ट यहाँ पे किया था। आफ्टर इस लेवल के ब्रेकआउट में हमने ये एज्यूम किया था कि मार्केट लगभग $300 के रेजिस्टेंस को हिट करेगा, थोड़े से रह गया लेकिन 297 298 के आसपास तक गया, उसके पास से वापस से मार्केट में करेक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। अभी के तौर पर अगर आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं जो जिसमें कि राइट लाइन जैसे इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकती है, इस बार भी बुरा नहीं है, यहाँ पे एक थोड़ा सा लोकल सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अभी के केस में अगर बात करते हैं और इसको हम लोग नोट करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये एक बियरिश चैनल के अंदर स्टिल एग्जिट करता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर इसका लास्ट सपोर्ट ब्रीच होता है तो जिस तरीके से हम लोगों ने इसको ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ था ये कहीं ना कहीं यहाँ पे फुल्ली फंक्शन कर सकता है और मार्केट को वापस से आके $258 के पाले में यहाँ पे फेंक सकता है। तो देखिए अभी जितना भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वो बिटकॉइन पे करेंगी और इसके बाद ऑलरेडी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक बड़ा करेक्शन भी हो सकता है BNB के अंदर, तो आपको थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए। ऑलरेडी BNB यहाँ पे 3 बार ट्राई कर चुका है, ये पहला हिट, दूसरा हिट और ये तीसरा हिट है। तो अगर इस बार भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया और अगर एक ट्राई और करता फिर भी नहीं होता देन ये इसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आप कोई से भी ट्रेड के अंदर जाना चाह रहे हो तो आप थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि इथेरियम बिटकॉइन ये सभी क्या अभी साइडवेज में चल रहे हैं और इसका असर कहीं ना कहीं हमें अल्ट्स के ऊपर भी जो डॉलर पेयर है उसमें भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पे BNB पे आप थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस पॉइंट की हम लोग यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देख पाएंगे कि ये जो चैनल है बियरिश चैनल ये ब्रेक होता है तो उसके बॉटम लेवल जो $258 है वहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं XRP के बारे में। तो XRP में डेफिनेटली हमारे स्टॉप्स यहाँ पे हिट हुए हैं और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जिस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करके चल रहे थे वहाँ पे XRP ने थोड़ी सी बुलिशनेस स्टिल यहाँ पे दिखाई है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अभी हमारे कुछ स्टॉप्स यहाँ पे हिट हो रहे हैं XRP के अंदर, जिसमें कि हम प्रॉपरली इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये ट्रेंड लाइन स्टिल अभी भी वर्थी है, अगर आप इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको होल्ड कर रहा है और इस रेजिस्टेंस को अब हम एकदम टॉप लेवल पर रख सकते हैं। ये एक लास्ट रेजिस्टेंस ऑफ एरिया होने वाला है XRP का, अगर इसको मार्केट रिस्पेक्ट करके ड्रॉप करता है या फिर नीचे की तरफ आता है देन हमें एक शॉर्ट की पोजीशन अच्छी मिल जाएगी, नहीं तो आप फिर लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो। और आने वाले दिनों के अंदर जितना भी इसकी हाइट यहाँ से आप मेज़र करते हो उसके अकॉर्डिंग का आपका टारगेट होगा जो लगभग आपको $0.7 तक यहाँ पे ले आ सकता है। तो XRP में भी ये एक अच्छी बात हो सकती है, बट XRP का जैसे मैंने आपको बताया था केस इनका दिसंबर तक टल गया है तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले और इसी तरीके से मार्केट मोमेंटम दे सकता है। बट हमें एक और चीज़ नहीं बोलना है, वो है इसका वॉल्यूम जो कि डिक्लाइन हो रहा है और ये भी लगभग अक्टूबर के मिड तक कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दे सकता है। तो अगर किसी भी वेज में ये अपनी नीचे वाली सपोर्टिव लाइन को ब्रेक करेगा तो हमें शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली देखने को मिलेंगे XRP में, बट नहीं करता है तो हमें वेट करना चाहिए और समझना होगा कि किस तरीके से XRP में हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल पाएंगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डॉट, जो कि बहुत सारे लोगों के भी पोर्टफोलियो में होगा एंड डॉट के अगर अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ज़्यादा मार्केट इसका भी साइडवेज है, तो इसमें भी अभी ज़्यादा प्रेडिक्शंस करना ज़्यादा बेटर नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम से हमेशा बताया हुआ है कि आप इसके बेस को लेकर चलो, अगर मार्केट $6 को ब्रेक करता है
है देन यस आपके पास एक शॉर्ट की अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, और नहीं भी करता देन फिर हम किसी लॉन्ग की पोजीशन की तरफ ट्राई आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वॉल्यूम को यहाँ पे मेजर करने की कोशिश करते हो तो हाँ वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है, जो अराउंड 10 कह सकते हैं कि इसमें तो मतलब ब्रेकआउट बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम इतना ज़्यादा खत्म हो गया कि यहाँ पर एक वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। अगर मार्केट एकदम साइडवेज में नहीं जाता है वॉल्यूम वाइज भी, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है। एंड जिस तरीके से आप चार्ट के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद भी नहीं लग रही है। स्टिल यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस प्ले आउट हुआ है मार्केट का। तो इस लेवल को अगर मार्केट ब्रीच नहीं करता है इन डॉट और लगभग $6 को ब्रेक करता है, देन ये डॉट के लिए थोड़ा बुरा हो सकता है और कहीं ना कहीं हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि ये पूरा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन आ रहा है, तो यहाँ से अगर कोई मार्केट बाउंस कर जाता है देन वो अलग बात है, जिसमें फिर हम $7 to $8 देख सकते हैं। लेकिन स्टिल ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है ये वैलिड यहाँ पे रहने वाला है, और मैक्सिमम चांसेस उसमें यही अभी बनते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं इसको नीचे की तरफ ब्रेक यहाँ पे कर सकता है, जिसमें कि आपको इस चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा और दोनों तरफ ब्रेक होने के बाद ही एंट्री लेनी है। उससे पहले एंट्री लेके कोई भी फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉइन की बात की जाए तो ये है दोस्तों नियो भी अभी लगभग साइडवेज के अंदर ही थोड़ा सा चल रहा है। हालांकि ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास बहुत ज़्यादा घूम रहा है, तो अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दें तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वे देखने को मिलेगा। और इसी के तौर पर अगर आप नीचे से देखें तो यहाँ पर इसने अपनी एक और लाइन को ब्रिज यहाँ पे कर दिया है। हालांकि इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा इस पॉइंट पे, यानी कि अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल रेजिस्टेंस बना हुआ है। और यहाँ पे अगर कोई भी एक ब्यूटीफुल सा रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन लगभग 7.9 तक बना के चल सकते हैं, नहीं तो ऊपर के पास हमारे पास रेजिस्टेंस 9.3 के आसपास स्टिल यहाँ पे रहने वाला है। एंड क्योंकि अब यहाँ पे वीकडेज स्टार्ट हो गए तो ज़्यादा कुछ मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो जो भी होगा वो मंडे या उसके बाद वाले डेज के अंदर ही हमें देखने को मिल सकता है। बट फिर भी क्योंकि वीकडेज है तो थोड़ा संभल के चलिए, अगर कुछ वीक्स आती हैं कुछ भी मार्केट में होता है तो हमें जो भी रिएक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने चीज़ों को चेंज यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोल के बारे में, यानी कि सोलाना टोकन। सोलाना वापस से एक बार फिर से रिजेक्शन दे चुका है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट में भी शायद ऊपर वाले लेवल पे हिट करे, लेकिन मार्केट इसी रेजिस्टेंस को फिर से यहाँ पे रिजेक्शन दे चुका है। एंड ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, जैसे हम सभी टोकन्स के अंदर बात करते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट वहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे सिमिलर वे में तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि मार्केट यस नीचे इसको डिक्लाइन कर सकता है, और ये वाली जो सपोर्ट लाइन है इसको ब्रेक करके $31 को अगर ब्रीच करता है तो हमें शॉर्ट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सोल के अंदर भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आडा यानी कि कार्डेनो कॉइन के बारे में। कार्डेनो कॉइन ने एक तरीके से देखा जाए तो हमारे चार्ट को या हमारी प्रेडिक्शन को थोड़ा अच्छे से परफॉर्म किया है। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा बाउंस का, मार्केट ने थोड़ा बहुत बाउंस किया है और वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। एंड स्टिल यहाँ पे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ पे कि आप यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशन की तरफ देख पाएँ। हालांकि आप इसको एज अ फॉलिंग वेज जरूर कंसिडर कर सकते हैं ये वाले पोर्शन को, जिसमें कि अगर कोई ब्रेकआउट हुआ देन हमें एक लॉन्ग पोजीशन फिर भी मिल सकता है। बट अभी के तौर पे तो हमें कुछ भी यहाँ पे इतना खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन फ्यूचर अगर मिलता भी है तो हम ये वेट करेंगे कि क्या मार्केट 0.43 को ब्रेक कर पाता है। अगर उसको ब्रेक करता है देन इट्स वेल एंड गुड, नहीं करता तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ फॉल यहाँ पे फिर कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द मैटिक टोकन। एंड मैटिक ने भी बहुत अच्छा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। जिस तरीके से हम लोगों ने मैटिक को भी प्रिडिक्ट किया था, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैटिक अपनी अपर ट्रेंड लाइन को हिट करे और वहाँ से करेक्शन के फॉर्म में वापस आए। और ये चीज़ आप डायरेक्टली देख सकते हैं, मैटिक ने इस वाले लेवल को ब्रीच किया है, अपर वाले लेवल को हिट किया और अभी यहाँ पे करेक्शन होता हुआ हमें मैटिक टोकन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इन फ्यूचर ये करेक्शन वापस इस सपोर्ट जोन को टेस्ट कर सकता है और इसके अगर नीचे की तरफ आता है देन ये करेक्शन कंटिन्यू होगा और हम वापस से एक बियरिश मोमेंटम बड़ा वाला मार्केट में देख सकते हैं। हालांकि इसमें भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, जो अगर आप प्राइस वाइज देखो तो ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्राइसेस में अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है और आने वाले दिनों में 0.7 ब्रीच होता है तो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन भी हो सकता है, जो मैटिक को और ज़्यादा नीचे की तरफ यहाँ पे लिया है। लेकिन अभी के तौर पे देखें तो बहुत हद तक मार्केट ने उसी चीज़ को परफॉर्म किया और कहीं ना कहीं जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों ने मार्क किए थे वहाँ से मार्केट ने रिएक्शन भी उसके ऊपर दे रखा है। नेक्स्ट उस पे बात करते हैं माना टोकन यानी डिसेंट्रलाइज्ड लैंड के बारे में। और यहाँ पर कुछ इतना खास परफॉर्मेंस नहीं मिला है। एक्सपेक्टेशन जो थी वो ये थी कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है कुछ भी पहुँच सकता 0.8 तक मार्केट जाएगा और उसके बाद फिर वहाँ से हमें शायद कोई शॉर्ट सेलिंग देखने को मिले। बट अभी के तौर पर बात करें तो मार्केट प्योरली साइडवेज हो गया है, तो इस वाले को हम लोग अभी के लिए तो यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। और इस पूरे के पूरे साइडवेज के अंदर अगर बात करी जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल को भी फॉर्म यहाँ पे कर रहा है। हालांकि इसने एक फॉलिंग वेज फॉर्म किया था, अब इसी चीज में देखा जाए तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल को भी फॉर्म कर रहा है। और आने वाले दिनों में अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है किसी भी केस में, या फिर हम कह सकते हैं कि अपना जो सपोर्ट है 0.66 को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे 0.60 के आसपास तक यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको देख के चलना चाहिए। अभी वैसे भी किसी भी कॉइन में इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सभी कॉइन्स के अंदर शॉर्ट की परफॉर्मेंस देखने को या फिर शॉर्ट के ट्रेड्स देखने को
यहाँ पे मिल जाएंगे। आज का दोस्तों लास्ट टोकन यानी कि सेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेंट में भी थोड़ा सा उछाल हमें देखने को मिला है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट इसके रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, जो अभी तक नहीं हुआ है, बट ये इसके मिड से ही हमें करेक्शंस देखने को मिले, तो अभी हम इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। मार्केट स्टिल यहाँ पे सिमिलर तरीके से वर्क कर रहा है और नीचे 0.79 और 0.75 दो लेवल से जहाँ पे कि मार्केट आके सपोर्ट ले सकता है। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया कि मार्केट अगर राइट लाइन को ब्रीच कर पाता है इन फ्यूचर किसी भी केस में, देन फिर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, नहीं तो फिर मार्केट के अंदर करेक्शन हो सकता है। और वॉल्यूम इसका आप देखेंगे तो ये भी डिक्लाइन मोड के अंदर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर या फिर इस मंथ के एंड तक हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, जैसे कि सभी कॉइन, बिटकॉइन, अल्टकॉइन अपने अपने मोमेंटम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के सारे कॉइन जो कि हमने कवर करें। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ के ऊपर। आज की दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है एम्प्टी गॉक्स की तरफ से। माउंट गॉक्स जो कि यहाँ पे हैक हुआ था 2013 के अंदर, जिसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे हैक हुआ था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियोज़ के अंदर भी चीज़ें कवर यहाँ पे करी हैं। तो माउंट गॉक्स ने बेसिकली अपनी कहा था कि हम लोग अब जो भी पैसा हमारे पास बचा हुआ है जो उनके हार्डवेयर वॉलेट में मिला था वो लोगों को वापस करेंगे, और इसकी डेट्स भी अब यहाँ पे आ गई हैं। तो यहाँ पे लगभग जनवरी के अंदर 2023 तक लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है और अपने रीपेमेंट मेथड के बारे में बताना है कि वो इस पैसे को किस तरीके से यहाँ पे लेना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि जो लोग इसको नहीं करेंगे उनको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, यानी कि उनका फंड वापस नहीं मिलेगा, और सारी प्रोसेस क्योंकि ऑनलाइन होने वाली है तो वो इनको डेफिनेटली यहाँ पे करनी चाहिए। और इसी के अंदर बिटस्टैम्प भी इनकी हेल्प कर रहा है, जहाँ पे कि वो भी इनको सपोर्ट करेगा इस पूरे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर, जैसे कि यूजर्स के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि बिटस्टैम्प भी बहुत पुराना एक्सचेंज है और कहना कि माउंट गॉक्स के आसपास के समय से ही वो भी ऑपरेट यहाँ पे कर रहा है। तो ये चीज़ देखने लायक होगी कि इसका जब टोकन मार्केट में आते हैं तो कितने क्वांटिटी में आते हैं और इससे जनवरी के अंदर क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद नवंबर या दिसंबर में मार्केट बॉटम लगा सकता है, क्या उस टाइम लगाएगा, या फिर इसके टोकन आने के बाद मार्केट सडनली ड्रॉप करेगा और हम लोगों को उस टाइम पे बिटकॉइन का एक बॉटम लगता हुआ जनवरी फरवरी के आसपास फिर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हालांकि जनवरी में ऐसी कोई खास डेट तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 10 जन लिखा हुआ है, तो कहना थोड़ा मुश्किल है। अभी तो ये रीपेमेंट की प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। अब इसको एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट कब किया जाता है ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात हुई है, जिसमें कि आप रजिस्टर करेंगे और उन लोगों को फंड वापस करने के बारे में भी शायद डेट ये जल्दी यहाँ पे अनाउंस कर सकते हैं। तो माउंट गॉक्स के ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा, थोड़ी बड़ी क्वांटिटी बिटकॉइन की इसके लिए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो मे भी हो सकता है कि हमें क्रैश भी मार्केट में देखने को मिले और नहीं भी मिले। वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी उस टाइम के सिनेरियो के ऊपर कि मार्केट वहाँ पे आपको क्या ऑफर करने वाला है। अगली दोस्तों अगर हम लोग खबर की बात करते हैं तो ये निकल के आ रही है फेडेलिटी की तरफ से, और फेडेलिटी बेसिकली यहाँ पे लॉन्च कर रही है इथेरियम इंडेक्स फंड, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे फाइलिंग भी कर दिया है अक्टूबर 4 को एक एप्लीकेशन SEC के साथ। अब अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो हाँ, जो फेडेलिटी है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है कि वो और ज़्यादा चीज़ें आपको ऑफर करेगा, और यहाँ पर ऑफर के अंदर आपको देखने को मिलेगा इथेरियम इंडेक्स फंड। हालांकि ये ETF नहीं होने वाला, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड नहीं होगा, ये बेसिकली ट्रेडिशनल लिमिटेड पार्टनरशिप होगी जो कि थर्ड पार्टी के साथ करेंगे और उसके बाद इस चीज़ को ऑफर यहाँ पे किया जाएगा। बट क्योंकि अगर फेडेलिटी इसको ला देता है तो फेडेलिटी के खुद के पास भी बहुत अच्छी एसेट्स हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के बाद अब इथेरियम के अंदर भी हमें एक अच्छा मेजर एक्सपोजर इस टाइम पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है एलोन मस्क की तरफ से, और एलोन मस्क का बेसिकली कहना है कि वो ट्विटर को एक्वायर कर रहे हैं, जिससे कि उनका जो प्लान है x.com वाला, या एक्स हम कह सकते हैं, उसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा 3 से 5 साल का। हो सकता है यूज़र बेस पे हो या डेटा के बेसिस पे हो, जो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें तो रिवील नहीं हुई है कि क्रिएशन ऑफ एक्स एलोन मस्क के लिए क्या चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका एक विज़न है जिसको कि ये लोग एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं एलोन मस्क। और मे भी शायद पहले ये माना जा रहा था कि ये कोई बैंक हो सकता है ऑनलाइन, जो कि क्योंकि ये पहले पेपाल के अंदर थे और फिर इन्होंने पेपाल में ही इससे x.com को बेसिकली यहाँ पे खरीद लिया था। तो अब देखते हैं कि एलोन मस्क यहाँ पे क्या लाते हैं, और अगर ट्विटर की डील इनके साथ फाइनल यहाँ पे हो जाती है तो उसके बाद क्या हम लोगों को एक्स के अंदर ट्विटर या ट्विटर का नाम एक्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ट्विटर से ज़्यादा है कि अगर अभी तक आपने ट्राइकॉन डाउनलोड नहीं किया, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके तुरंत डाउनलोड करिए। एप्पल आईओएस दोनों के लिए अवेलेबल है, एंड ट्विटर से ज़्यादा बेटर आपको सेफ चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है सोलाना की तरफ से। सोलाना बेसिकली जो इनके को फाउंडर उनका कहना है कि हम लोग लॉन्ग टर्म जो फिक्सेस है वो यहाँ पे लेकर आएंगे, जिससे कि जो नेटवर्क आउटरीच है उसके ऊपर ऑलरेडी वर्क यहाँ पे चल रहा है। हालांकि इनका कहना है कि टोटल इसमें 5 हम लोगों को आउटरीचेस देखने को मिले थे, हम मेजर आप कह सकते हैं आउटरीचेस से, जिसमें से 3 को इस साल में यहाँ पे फिक्स कर देंगे एंड होने तक, और बाकी के बचे हुए 2 पे काम करेंगे। और उनका कहना है कि यही हमारे लिए अभी बिगर चैलेंज और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर है। हम सभी को पता है कि सोलाना की जो चेन है वो कितनी बार रीस्टार्ट हुई है, जैसे कि अभी बाइनेंस चेन हुई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली है। अब इनके को फाउंडर यहाँ पे कह रहे हैं
तो देखते हैं कि क्या चीज़ें चेंज होती है और आने वाले टाइम में सोलाना क्या हम लोगों को ऑफर बेसिकली यहाँ पे कर पाता है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है मेटा की तरफ से, यानी कि मार्क ज़करबर्ग जिनका बहुत बड़ा एम्बिशन प्रोजेक्ट था होराइजन, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी हुई थी, जहाँ पे कि आप AR VR की टेक्नोलॉजी से मेटावर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी एज अ मेटा यहाँ पे कन्वर्ट कर ली थी। और यहाँ पे अगर बात करें तो जकरबर्ग ने जैसे अपने मेटावर्स ऐप का पहला वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया तो उसमें क्वालिटी लॉकडाउन्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से यूजर्स यहाँ पे नाराज थे और जकरबर्ग को कहीं ना कहीं इसके लिए यहाँ पे माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली लेआउट है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगा है, कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा अजीब लगा है। तो देखो ग्राफिक्स जो है बैकएंड के अगर इसके मुकाबले हम देखें तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशल अगर BG की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कार्टूनिश फील दे रहा है। अगर आप मेटावर्स को रियलिस्टिक वे में देखोगे तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लगेगी, लेकिन जो ऊपर मार्क ज़करबर्ग का पूरा हम कह सकते हैं 3D आर्किटेक्चर है या कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कार्टूनिश है, तो वो इतना ज़्यादा बेटर नहीं है। तो मे भी शायद ये कुछ अपडेट्स करें और इन्होंने कहा कि बेसिकली हम इंप्रूव करेंगे क्वालिटी को और क्विकली कर देंगे। लेकिन अगर इस तरीके की फ़ोटो हुई ना जो यहाँ पे दिख रही है तो ये डेफिनेटली इसको बर्बाद कर देगी और इनका जो पूरा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है होराइजन को लेके वो शायद यहाँ पे आगे की तरफ ना बढ़ पाए। ये वाकई में बहुत घटिया क्वालिटी है। अगर इस तरीके की क्वालिटी आती है तो फिर भी ये एक बहुत सुप्रीम क्वालिटी होगी, वरना यहाँ पे वही वाली बात हो जाएगी कि हमने सोचा क्या था VFX में क्या मिलेगा आदि पुरुष के और मिला क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। आज की दोस्तों आखिरी खबर यहाँ पे आ रही है FTX की तरफ से, और FTX ने बेसिकली वीज़ा के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली है और अब अपने क्रिप्टो लिंक वीज़ा ग्लोबल कार्ड्स को यहाँ पे रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया। तो मे बी इंडिया में भी हम थोड़े टाइम में शायद यहाँ पे ले पाए। अभी इनका कहना है कि 80 मिलियन जो मर्चेंट हैं उनके साथ आप इसको कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो वीज़ा के बहुत सारे मर्चेंट्स हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टनरशिप एक अच्छी है, जिसमें कि अभी ये लैटिन अमेरिका यूरोप के अंदर इसको रोल आउट तो कर रहे हैं और 2022 के एंड तक ये बोल रहे कि यूरोप के अंदर भी हम आ जाएंगे। बाकी 40 मोर कंट्रीज़ के बारे में बात करिए तो आई थिंक इंडिया भी इनके लिए एक मेजर टारगेट डेफिनेटली होगा। तो देखते हैं कि क्या वीज़ा इनको यहाँ पे काम दिलवा पाता है और क्या इनके कार्ड से भी हम अब ग्लोबल शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बाइनेंस की कार्ड यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज और आ रही हैं और FTX भी अब इस फील्ड के अंदर यहाँ पे कूद चुका है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ हमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो FTX का कार्ड है उनमें यही कहना है कि ये आपको 365 डेज सभी वर्किंग्स यहाँ पे देने वाला है 24 आवर, जिसमें कि आपको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर और प्रोसेसिंग फीस नहीं लगने वाली है। तो ये अच्छी बात है और अगर इस तरीके से होता है और इंडिया में आता है तो हम भी यूज़ करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे फाइनली हमें अपनी क्रिप्टो यूज़ करके शॉपिंग और बाकी सारी चीज़ें करने का मौका कितनी आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। नया लुकआउट कैसा लग रहा है ये डेफिनेटली बताएं, कमेंट करें, आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो भी कर देंगे, बट ट्राई किया है कि आपको थोड़ी सी और नई चीज़ें एक्सपीरियंस देखने को मिले। बियर मार्केट भले ही है लेकिन चीज़ें यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल शेयर नहीं करा अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ तो तुरंत चाहिए, देरी किस बात की, शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।